हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मेजर करते हैं, जैसे यूनिट वगैरह में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स देखने हैं तो उनके लिए अलग से वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के अंदर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें पावर के बारे में पता होना चाहिए। पावर की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। अब इसके अंदर देखिए एक रेट वर्ड आया, मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी आपको रेट वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब नीचे हमेशा क्या आएगा? टाइम। और उसके रेट ऑफ के बाद जो भी आया वो हमेशा आएगा ऊपर। अब इसने क्या रखा है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन ए टाइम। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोई किसी काम को, किसी वर्क को कितने टाइम में करता है। अब यहाँ वर्क ऊपर है तो मतलब जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना उसकी पावर भी ज्यादा होगी, और टाइम नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना कम टाइम लेगा उतनी पावर ज्यादा होगी, जितना टाइम ज्यादा लेगा उतनी ही पावर कम हो जाएगी। हम मान लीजिए कोई इंसान है, वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और उसी सेम काम को दूसरा कोई आदमी वो 20 दिन में कर रहा है, तो टाइम ज्यादा है सेकंड का, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है? फर्स्ट की। जो जितना कम टाइम लेगा उतनी ही उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? वर्क अपॉन ए टाइम, मतलब कितने टाइम के अंदर कितना वर्क किया है। उसने टाइम बहुत कम लिया और काम भी कम किया, तो हम कह सकते हैं कि उसकी पावर ज्यादा है? नहीं कह सकते। काम ज्यादा होना चाहिए और टाइम कम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उसकी पावर ज्यादा है। अगर काम कम किया है, टाइम ज्यादा लिया है, तो पावर कम है। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, दिस इज आल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, मतलब किसी एनर्जी को यूज करने की जो रेट होती है, मतलब कम टाइम में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाना भी क्या कहलाता है? हमारे पास से पावर कहलाता है। तो अब इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या रिलेशन है वो देखिए। हमने पावर के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ क्या यूज हुआ है? इलेक्ट्रिक वर्ड यूज हुआ है। तो इसके अंदर क्या है? देखिए हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है जिसका हम अलग अलग फॉर्म्स के अंदर यूज कर लेते हैं। हम उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको वैसे वैसे चेंज कर देते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर कुछ नहीं होती, पावर सिर्फ एनर्जी होती है। अब हम कह रहे हैं किसी की पावर ज्यादा है, किसी मान लीजिए इंसान की पावर ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा नहीं है, उसके शरीर में एनर्जी ज्यादा है इसलिए उसकी पावर ज्यादा है। हम कह रहे हैं किसी मोटर की पावर ज्यादा है, उसकी मोटर की पावर ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो पावर अपने आप में कुछ नहीं होती, पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? एनर्जी। जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा है उसकी पावर भी ज्यादा है, जिसके अंदर एनर्जी कम है उसके अंदर पावर भी कम है। अगर हमने उसको यूज नहीं किया तो हम नहीं कह सकते कि उसकी पावर ज्यादा है। तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे घरों के अंदर आ रही है उसका हम यूज करेंगे, वही हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर से हमारा क्या मतलब है? हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वही हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर होती है। और इसके साथ हमेशा रेट वर्ड क्यों यूज किया जाता है? मान लीजिए आपने क्या किया, किसी बल्ब को, देखिए कोई भी काम हो रहा है इस वर्ल्ड में, वो सब के सब किसी एनर्जी से हो रहे हैं। हमारे घर के अंदर जो बल्ब जल रहा है, हमारे घर के अंदर जो प्रेस वगैरह चल रहे हैं, जो हीटर गर्म हो रहा है, जो जितने भी सारे काम होते हैं वो किसके होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करने की जो रेट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। मतलब हमारी घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है उसको हम कितनी देर तक यूज कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर। अब इसके अंदर जो दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। हमारे घरों के अंदर मान लीजिए तेज लाइट आ रही है, लेकिन हम उसको थोड़े टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, हम टाइम ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर होगी वो कम होगी। अब लेकिन हमने क्या किया, लाइट तो हमारे घरों में कम आ रही है पर हम उसका ज्यादा टाइम तक यूज करें तो अब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर कम होगी। तो इसलिए दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो हमारे घरों में जितनी लाइट आ रही है वो, और दूसरा हमारे घरों में हम उसको कितने टाइम तक यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक पावर एक तरह का क्या है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम अपने घरों में यूज करते हैं और कितने टाइम तक करते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई बल्ब वगैरह वो सिर्फ 10 मिनट जलाया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ही कम यूज हुई है, लेकिन उसी बल्ब को हम कंटिन्यू 2 आवर से चला रहे हैं, ठीक है, ऑन है वो, तो अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होगी वो ज्यादा होगी। तो अब हमें पावर का फॉर्मूला पता है, P = VI। ये जो V होता है ना, ये तो पीछे से ही आता है, ये वोल्ट मीटर। अगर ज्यादा पावर की मोटर वगैरह है तो उसका ये ज्यादा होगा, कम की है तो कम होगा। जिसका ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करेगा। किसी की भी पावर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम बड़ी मोटर चला रहे हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हम छोटी मोटर चला रहे हैं तो उसके लिए कम इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यही हमारी पावर होती है। तो ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो हमारे पास क्या, जो पीछे से वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया वो, और दूसरा हमारे पास जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो। अब हमारे पास सिर्फ पावर का फॉर्मूला तो W/T है, जबकि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला VI है। ये कहां से आया? हम इससे इसको ड्राइव कर सकते हैं और इससे इसको ड्राइव कर सकते हैं। देखिए P =
W/T ले लीजिए और ऊपर और नीचे दोनों तरफ Q को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, हमें पता है कि Q/T किसके इक्वल होता है, I के। हमने जब लेसन 12 के फर्स्ट पार्ट किया तब ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, I। अब यहाँ पे देखिए W/Q, तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो हम Q/T की जगह I लिख सकते हैं और W/Q की जगह V लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। इस W/T से ही हमारे पास VI आया है। अब इस VI से हम W/T कैसे निकालेंगे वो देखिए। V हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस उसको रिवर्स में करना है। V हमारे पास क्या होता है, W/Q, और I हमारे पास क्या होता है, Q/T। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, W/T। तो ये दोनों बातें सेम ही है, अलग नहीं है। ये हमारे पास सिंपल कोई भी पावर होती है वो ये होती है, और अगर हम सिर्फ स्पेशली इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो वो हमारे पास ये होती है। अब ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला, लेकिन आपको इसकी जगह कुछ और मिल सकता है। तो वो कहाँ से आया, हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था V = IR। अब इस V की जगह हम IR रख सकते हैं। तो यहाँ V की जगह जब हम IR रखेंगे तो P = देखिए V की जगह IR रखेंगे, एक I तो यहाँ पे और एक यहाँ पहले से ये, तो ये क्या बन जाएगा, I²R। तो एक फार्मूला तो ये बन गया, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब की बार हम V की जगह I की वैल्यू रख देंगे तो R हमारे पास इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम I की जगह V/R रख सकते हैं। देखिए एक V पहले से ही है और I की जगह हमने क्या रख दिया, V/R। तो अब इससे ये क्या बन जाएगा, देखिए डबल V हो गया ना, तो ये बन जाएगा V²/R। तो इस तरह से VI, I²R और V²/R ये तीनों के तीनों ही इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूलाज हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इन तीनों में से कोई भी मिल सकता है। कई बार ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन दे देता है, आपको 4 फॉर्मूले दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा था 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, P = VI और V = IR। बस ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन्हीं से बाकी सारे फॉर्मूलाज अपने आप बन जाएंगे। अब जैसे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर होता है, तो वैसे ही पावर के लिए क्या होता है, वाट। वोल्ट अलग होता है और वाट अलग होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और वाट होता है हमारे पास पावर के लिए। इन दोनों की साउंड सेम होती है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे 1 वोल्ट और 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं, तो वैसे ही 1 वाट को भी तो डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं। तो 1 वाट की वैल्यू कब आएगी, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको फॉर्मूले का पता है तो आपको डिफाइन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो 1 वाट वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और साथ में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा। हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसके अंदर से 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की जो पावर होगी वो 1 वाट हो जाएगी। तो इस तरह से हम 1 वाट पावर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपको डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर लोगे। अब देखिए किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। अगर हमें कम मापना हो तो हम सेंटीमीटर ले लेंगे, अगर हमें ज्यादा हो तो किलोमीटर, बीच का हो तो हम मीटर ले लेंगे। वैसे ही सेम वाट के अंदर होता है हमारे पास, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, वैसे ही 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। अब आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा वाट आवर, उसके अंदर क्या होता है, जब हम कंटिन्यू 1 वाट का यूज 1 घंटे तक करते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी यूज होगी वो कितनी होगी, 1 वाट हावर। मतलब कंटिन्यू 1 हावर तक जब हम 1 वाट लाइट का यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमारी 1 वाट हावर लाइट खर्च हो जाएगी। ऐसा ही सेम किलोवाट के साथ होता है। 1 किलोवाट हावर का क्या मतलब होता है, जब हम कंटिन्यू 1 हावर तक 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं तो उस टाइम पे वो 1 किलोवाट हावर कहलाता है, और इसी को हम 1 यूनिट कहते हैं। आपने अपने घरों के अंदर यूनिट शब्द सुना होगा, वो यही होता है। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, जब हम कंटिन्यू 1 हावर तक 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमारे मीटर के अंदर 1 यूनिट रीडिंग आ जाएगी। अगर आपको कोई कह रहा है कि 1 यूनिट, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे तक लगातार 1 किलोवाट या फिर 1000 वाट इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने यूज की है। अब आपको ये तो पता चल गया कि 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। अगर इस यूनिट को हमने वाट और सेकंड में कन्वर्ट करना हो तब क्या आएगा, देखिए 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट इनटू में। अब हमें ये पता है कि जब भी हम लाइट का कोई भी टॉपिक सोल्व करते हैं तो हम हमेशा उसको किस में लेंगे, सेकंड में। तो 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड्स। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। तो हमारे पास 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।